मैडम जब आप आई थिएटर में पहला ड्रामा कौन सा था? मेरे ड्रामे का नाम था 50-50। ओपन एयर थिएटर में था ये ड्रामा। ठीक है, उसके कितने पैसे मिले आपको? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उस टाइम पे किस सन की बात होगी ये? इसको अब अगर मैं सच में बात बताऊं तो काफ़ी मेरी उम्र का अंदाज़ा लग जाएगा। तो ऐसे मरे असी ने झूठ बोल के 22 साल कर लेने हैं। नहीं 22 में थोड़े से हो रहे ऐड कर। नहीं तू 22 साल ला लेना, समझिया करना। कोई तेरी जनरेशन के बच्चे भी वेख रहे होंगे ना, जरा कुड़ियाँ वेखन तो उन्हें पता लगे जरा ये यंग है अभी। हाँ, ठीक है। 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जब आपके हाथ में आए तो कैसा लगा था? क्या जज्बात थे आपके उस टाइम? अच्छा, एक्चुअली मैं पहले ही खाते पीते कराने नहीं मतलब एक होता है ना कि काम करके बंदा एक। अच्छा, मेरे लिए पैसों की तो कभी भी कदर ना थी ना है, क्योंकि मैं पैसे जिसके नसीबों के आते हैं उसको दे देती हूँ। बिल्कुल, ये मेरे तो हैं ही नहीं। मेरे तो नसीबों में बस वही होते हैं जो मेरा कोई एक आध ऐसा है जिसको मैं कहती हूँ मैंने टॉफ़ीज़ लेनी है। मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा है मेरा दोस्त जिसे मैं जब कहती हूँ मैंने कैंडीज़ लेनी है, मैंने चॉकलेट लेनी है, बस वही पैसे मेरे अपने। बाकी मुझे कभी पैसों की ज़रूरत, मैंने कभी भी पैसों को अहमियत नहीं दी। मैं हाँ कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ, अपना हक कहीं मरने नहीं देती, क्योंकि ये जिनके हैं ये उनके ही हैं। थिएटर में जब आप आई लेजेंडरी जो थे अदाकारों के साथ आपने काम किया तो फिर कितना ही मुश्किल हुई? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि मैं समझ कैसे गई, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा ही थिएटर के उन लोगों के साथ था जो उस दौर में बहुत ही दबंग और जिन्हें कहा जाए कि बड़े मुंह फट किस्म के लोग थे, बदतमीज़ उन्हें कहा जाता था। तो मैं उन लोगों के साथ मैंने काम किया तो मैंने देखा किस शख्स की इज्जत किस वजह से नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में से वो हर चीज़ निकाल दी। मैंने हर वो काम किया जिसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये अमल करने से मुझे लोग अपने पास बिठाएंगे। जिस दौर में मैं आई उस दौर में शीबा हसन साहिबा के साथ बैठना तो बहुत बड़ी बात है, उनसे सलाम लेना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनके साथ 24 घंटे होती थी। खालिद अब्बास स्टार साहब, वो पर्सनैलिटी, वो शख्सियत के लोग दूर से बाबा इस्लाम डार साहब ऐसी शख्सियत बेशक। और जमील फ़खरी साहब, ख़याम सरहदी एक इंग्लिश आर्टिस्ट, सुबह अल्लाह, काश इस दौर में आप लोगों ने मिल सकते। क्या उनका लिविंग स्टाइल, पहनना ओढ़ना, खुशबू, बारिश, हवा, पौधे, चरिंद परिंद, हर चीज़ से प्यार करने वाला इंसान। क्या बात है, मैंने उनके साथ काफ़ी खूबसूरत टाइम गुजारा। क्या बात है। और टाइम इस तरह गुजारा कि वो मुझे सुबह घर से ले लेते थे, मैं वो और मेरे बड़े प्यारे हमारे उस वक़्त असिस्टेंट थे जाफरी साहब। तो हम लोगों ने लॉरेंस जाके बैठना, उन्होंने एक बास्केट में से दस्तरखान निकालना, चाय, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें, उस पर गुफ्तगू करना, समझाना। मैंने तो इस तरह का टाइम गुजारा। क्या बात है। और मेरे नसीबों में ज़्यादा हुआ कि मैं रहती भी लॉरेंस से ना। अब जो कोई वॉक करने भी आता था तो मेरी बड़ी तमन्ना होती थी कि वो मेरी तरफ चाय ज़रूर पिए, या मैं किसी से, मुझे होता था कि शाम को कौन वॉक कर रहा है, सुबह सुबह कौन कर रहा है, मैं सबसे मिल लेती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ, ये मैं अपने जूनियर्स को ज़रूर बताऊँगी कि आप अपने बड़ों के बगैर कुछ भी नहीं। ये सीखना पड़ेगा, बड़े कैसे बैठते हैं, क्या बात है, क्या सुनते हैं, कितना बोलते हैं। इरफान खोसर जैसी यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली है। मैं अब बताना शुरू करूं, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, मैंने उन लोगों के साथ काम किया है। और अच्छा, ये नहीं कि सारे सीनियर ही चंगे होंगे ने, ये नहीं होता। कई सीनियर्स ऐसे भी होते हैं वो जेलस हो जाते हैं, कोई यार मेरे नालों अगे ना कितने निकल जाए। कुछ सीनियर्स होते हैं वो अपने बुढ़ापे से इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें अपने जूनियर से आग लगनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जहाँ अच्छी बात मिले वो ले लो, जो बुरी बात है उसको फेंक के और उसको गिरा बांध लो कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये अमल नहीं करना जिससे कि लोग मुझसे नाराज़ हों। आप सारी ज़िंदगी अच्छा काम करते रहे, कहीं आपसे गलती हो गई तो गई टाई फिश, थोड़ी लाइफ की रह गई। बिल्कुल ऐसी है। और किसी बंदे को जवाब मत दो। हर असे क्यों सफाइयां दइए हर किसी नू, क्यों, कोई कौन, बस ठीक है आपको और आपको खुदा, हाँ आपका और अल्लाह का मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही है। आपकी अल्लाह के साथ राब्ता पक्का होना चाहिए।
बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। मैम थिएटर के या टीवी के कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है और आपको लगता है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो उनको कॉल करेंगे? नासिर चनियोटी, अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर साहब। कोई एक बता दें। अच्छा, फैसला तो मैं हनी अलबेला का नाम भी लेना अभी, क्योंकि वो भी मेरे मुश्किल में। मैं तो मेरे पास तो जितने में राशिद महमूद साहब है, औरंगजेब लगारी साहब हैं, दुर्दाना रहमान साहिबा हैं, बाजी बीजी हैं, शाहिदा मिन्नी साहिबा हैं। आप मुझे बताएं, मैं वो जिनको मैं एक कॉल करूं तो जो मेरे पास भागते हुए आए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी सेहत के लिए और मेरी मुश्किल में मेरे साथ खड़े होने वाले मेरे बहुत प्यारे फनकार हैं। वो जो झूठ बोल नहीं सकती, उसमें तारिक टैडी भी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, सरदार कमाल साहब भी। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि नसीम विक्की भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी बात यह है कि उसका कोई पता नहीं लगता किड़े वेले सुता है, किड़े वेले जाग रहा है, किदो टेलीफोन चुके, किदो ना चुके। लेकिन हाजी इफ्तिखार ठाकुर जो है, उसको अगर पता लगे कि अभी मुझे कोई भी ऐसा मसला, और एक मेरा मसीहा, मैं उन्हें आज आपके प्रोग्राम में अपने उस दोस्त का नाम मसीहा रख दिया, जो मेरे बचपन का दोस्त है, जो मेरी मुश्किल में मेरे साथ रहता है, तो उसका नाम मसीहा रख दिया। इफ्तिखार ठाकुर साहब। इफ्तिखार ठाकुर साहब, क्या बात है जी। उनकी क्या बात आपको बहुत पसंद है? मुझे उसकी ये बात पसंद है कि मुझे कुछ उसे कहना ही नहीं पड़ता, मैं उसको कुछ कह ही नहीं पाती। उसको पता होता है कि रूबी ने उम्रा करन जाना है या हज करन जाना है, या इसने आज कोई चीज़ अच्छी बनाई है, या कोई मशवरा करना है। और मेरे ख़्याल में आज तक पूरी ज़िंदगी में, हमारे 25 साल के दोस्ताने में, कभी ना उसने मुझे किसी चीज़ से ना की और ना मैंने कभी उसको ना की। इससे बड़ी कभी ज़िंदगी में नहीं, ना का लफ्ज़ हम दोनों की ज़िंदगी में नहीं है। ठीक हो गया। मैं अपने करियर के अंदर कभी आप मायूस हुई हो किसी चीज़ को देखते हुए? हर लम्हा। अच्छा। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, ताकत, सब्र, सब्र 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 और बर्दाश्त की ताकत बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप में बर्दाश्त आ गई तो आप ज़िंदगी में कामयाब है। वरना तो ये आपको मारने के लिए तो आपका अच्छा काम आपका दुश्मन है, आपकी ब्यूटी आपकी दुश्मन है, आपका कामयाब होना आपकी दुश्मन है। आप दुनिया से डिफरेंट नज़र आते हैं कि ये आपके लिए अगर अच्छी बात हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो मैं शायद वाहिद आर्टिस्ट ही हूँ कि जब मैं अर्ली टाइम में, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो भी मैं कोई इतनी फ़ीमेल की फेवरेट नहीं थी। शायद मुझे अपने घर में किसी फंक्शन में नहीं बुलाती थी, वो इसलिए कि मैं खूबसूरत इतनी थी, डर जाती है सन कि कहते। फिर मैं सादी बहुत थी, सिंपल ट्रैक सूट पहना हुआ, मैं चुलबुली शरारती। वक्त के साथ साथ मैंने फील किया कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में से ब्यूटी निकाल दी। ठीक। हुस्न को मैंने मनफी करना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मैंने इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ख़त्म किया। तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा मैंने उनसे डिफरेंट किया। तो आज मैं तमाम फीमेल की फेवरेट हूँ। मुझे हर लड़की प्यार करती है, हर खातून प्यार करती है, मेरी हर एज की फ्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है, वो भी देखते हैं। थोड़ा नहीं है, बहुत है। बहुत है। और असूल का, काम का, रूल्स, अगर ये नहीं है तो आप क्या है, नलायक हैं फिर आप अपना काम करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने 7 बजे का टाइम दिया, आप 7 बजे तैयार हूँ। पॉइंट। उसके बाद आपने जो उनसे कहा वो काम मुकम्मल होना चाहिए। जो मैंने कहा, अगर मैं अपना काम करने यहाँ आई, मेरा काम ही मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे काम का मकसद पूरा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा। ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त पॉडकास्ट, इसमें अगर कोई 4 बंदे बात समझेंगे नहीं, अगर किसी बंदे के लिए हम कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकेंगे, तो क्यों कोई प्रोग्राम देखेगा। क्या हम यहाँ बकवास करने के लिए बैठे हुए, कैसे गंदियाँ गल्ला करनी है, हमने किसी की बुराई करनी है, हमने कोई ऐसा गलत काम करना है, या कोई गलत बात करके, छिछोरापन करके। यार कोई अच्छी बात, खूबसूरत बात, कोई मैसेज वाली बात, जो कम से कम मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं जिस एज से या जिस टाइम से मैं गुजरती, मैं सोचती हूँ मैं कोई ना कोई अच्छी बात तो करती जाऊँ ना इस दुनिया से। बिल्कुल। जो मेरे जाने के बाद मेरे लिए कोई
ऐसा सबब बने जिससे मेरी बख्शीश भी और अल्लाह भी राजी हो, लोग भी कहेंगे यार बहुत अच्छी गल कर दी रूबी यार जी, गुस्से वाले सी थी और एक गुस्से दे विच की वजह सी। आप ये मत देखें मेरा गुस्सा, लेकिन आप ये देखें मेरा गुस्सा क्यों था, और उसके बाद को आपको अंदाजा होगा कि हाँ भी इसका गुस्सा इस वजह से था। बिल्कुल कि हाँ भाई ये रूल्स के मुताबिक ये जो बात है, आपने जो काम करना है उसको अगर अच्छी तरह नहीं किया तो बाकी की करना। सही बात है। मेरी फिटम ब्यूटी था जब मैं तेरा प्रोग्राम ही चंगा ना कीता प्रोग्राम ही इतना अच्छा करो कि लोगों को पता ही नहीं लगे कि की कमी है तो की ज्यादती है। क्या बात है, क्या नहीं बिल्कुल सही बात है। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लोगों को मैसेज दे, आपके हर काम में मैसेज। मैं तो मतलब अगर आपकी जगह कोई और होता इतने छोटे बच्चे को तो मैं इंटरव्यू देती ना, मैं नहीं देती, लेकिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा 2-3 सुबह, वो मुझे पसंद भी आए और मुझे अच्छा भी लगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आना भी एक मोहब्बत है। बेशक ऐसी है। क्योंकि मेरी कहीं एक ऐसी मोहब्बत है जिसके लिए मुझे आना पड़ा और मुझे आना चाहिए था, और अगर मैं ना आती तो ये तुम्हारे साथ भी ज्यादती होती। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा एंकर, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है? बिल्कुल ऐसी है। तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हें कहाँ ज्यादती है, कहाँ कमी है? ये सारी चीज़ें शायद अल्लाह ताला ने आज का दिन लिखा हुआ था तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी का एक और कदम। बिल्कुल सीखने आप यस, ये सारा काम है।